इसकी प्रति भेजी फिर आपके बेच की है सर। आप कराते हो तब तक सारे सवाल सरल लगते हैं, जैसे अगला करते हैं होता नहीं है। सुझाव दें सर, क्या करें, बड़ी विपदा में। आपकी क्लास की है, पिछले क्लास की। अच्छा, कौन है इतनी विपदा में? अर्जुन खड़े हो, क्या विपदा है तुम्हारे पास? है नॉन मैथ्स वाला। अरे नॉन मैथ्स वालों की मैथ्स ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं मैथ्स में यार, मैथ्स में तो मैंने देखो आपको शुरुआत में बताया था, उसमें आप जीव डालिए, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा सा, मैथ्स का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो उसमें दिमाग में यूं संक्रियाएं घूमनी चाहिए। मैथ्स को आप क्या करते हैं कि भाई यहां सर ने पढ़ा दिया और उसको आपको लगा कि दिमाग में जाएगा ना, वो थोड़ा टाइम मांगता है आपसे कि थोड़ा बहुत क्या क्या टॉपिक चल रहा है जैसे। हाँ, अरे यार कितना सिंपल सा टॉपिक हो, खाली गुणा गुणा से करने होते हैं। है मूलधन इंटू मूलधन क्या होता हो फॉर्मूला, दर इंटू समय बटा 100, तो उससे आ जाएगा आपका। तो सिंपल है, ऐसा नहीं होता है कि वो कहते हैं मूलधन है, पूछ लेते समय है। नहीं नहीं, कोई लैंग्वेज टफ नहीं होती। और पुराने पेपर की जाके देखना, वो तो और लैंग्वेज सिंपल सिंपल सी देते हैं। क्लास में तो क्या अपने को एक टॉपिक कितने सवाल कराते होंगे सर? 50 करवाते हैं जैसे ना। तो अब 50 के अंदर सर को सारे प्रकार के सवाल रखने पड़ते हैं। वो 10 सिंपल भी देंगे, वो 10 टफ भी देंगे, 10 थोड़े मीडियम वाले से भी देंगे, कि एकदम सारे सिंपल सिंपल करवा दे। तब तो मैथ्स वाले बच्चों को लगे कि ये क्या है, ये तो वैसे ही हो रहा था। सारे टफ टफ करवा दे तो भी अच्छी बात नहीं रही, नॉन मैथ्स वाले को लगे यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका, तो वो थोड़ा लेवल सारा बराबर सा चला के रखते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, यदि सरल ब्याज के सवाल आ रखे हैं तो आपको लगेगा मैं बिना कॉपी पेन दिए कर लेता, तो मैं इसको देखता ना तो इसका उत्तर निकाल लेता। गांव वाले पढ़ाते हैं यार सरल ब्याज तो अपने। अब मम्मी को पूछ लेना, आपका जो भी क्वेश्चन आ रखा हो आज शाम को मम्मी को पूछना कि मम्मी इतने रुपए हैं, इतने साल का, इतने के ब्याज से कितना ब्याज बनेगा। वो वैसे गांव वाले वैसे कहते हैं 2 का ब्याज 3 का ब्याज, तो जितना परसेंट है वो वही है आपका, तो उनको बताना और मम्मी थोड़ी देर में आपको बता देगी कि भाई इतने रुपए हो जाएंगे। वो बेटे बेटे पढ़ाते हैं, उंगलियों पे पढ़ा लेते हैं। तो सरल ब्याज तो गांव वाले वो चक्रवर्ती ब्याज ही पढ़ा लेते हैं कि 6 महीने बाद डबल कर दो, इसका डबल हो जाएगा, अब इतनी होगी मूलधन, अब ये बन गया अपने आप में। तो सिंपल सा टॉपिक है। कारण एक तो बड़ा कारण ये है कि आप लोगों से गुणा भाग नहीं होते, है ना। तो होता क्या है कि वो उधर वो माइनस ही नहीं होता अपने से, वो मल्टीप्लाई नहीं होता, तो अपने को जोर आता है बढ़ने दे रहे कौन निकाले यार। फॉर्मूला भाई होता है, सर कहते हैं फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद किया, अप्लाई किया, अप्लाई तो तब होगा ना जब गुणा आएगा। अब वो गुणा नहीं आ रहा है तो बात दिमाग में नहीं आता, तो थोड़ा सा यूं दिमाग लगाया करें। ये तो पहाड़े याद करें, 20 तक ही रहे पर पहाड़े याद करें। और मैथ्स पढ़िए, मतलब यूं मत सोचिए कि प्री प्री में आएगी बिना मैथ्स के पास हो जाएंगे। मैथ्स जिनकी भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, थोड़ी सी भी अच्छी हो जाए, कॉन्फिडेंस बड़ा शानदार रहता है। और बंदे को लगता है नहीं यार अपने को मैथ्स आती और आ जाती है, थोड़ा सा दिमाग यदि कोई बंदा लगाने लग जाता है तो बाद में मैथ्स भी आने लग जाती है उनको। तो थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर यूं दिमाग लगाया कीजिए, 20 तक के पहाड़े याद कीजिए, स्क्वायर याद रखा कीजिए हमेशा। स्क्वायर याद है? नॉन मैथ्स वाले कौन कौन है? जैसे कितने लोग हैं जिनको मैथ्स टफ लगती है कि भाई समझ में कम आ रही हो या टफ लग रही हो? दोनों हाथ खड़े थे, खड़ा हो, देखे खड़ा हो, तेरा टेस्ट लेते हैं आज। क्या नाम है? विष्णु। कौन सी ईयर में पढ़ता है? 3rd ईयर के अंदर पढ़ता है। अच्छा बता, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 15 का 200। कहां तक ऐसे स्क्वायर याद है तेरे को? 15 तक कैसा है? वेरी गुड, ऑनेस्ट इज द बिग पॉलिसी। इसको लगा सर आपने जो ये मेरी लाज रखी आप, यदि आप 17 पूछ लेते तो क्या करता मैं। इसने यार ये सही है तेरा। क्या टफ लगता है जैसे तेरे को? सब 15 के बाद में तेरे से कुछ भी नहीं हो, बता वह मुश्किल 15 तक। 17 का पहाड़ आता तेरे को? पहाड़े कहां तक आते हैं? है? सारा 15 तक जुगाड़। तो तूने कभी कोशिश की कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाए? थोड़ा सा। अच्छा ये 15वीं में पढ़ रहा है इसलिए 15 तक आते हैं ऐसे? या मैं एमए में जाऊंगा, 16वीं में जाऊंगा तब 16 का पढ़ूंगा। थोड़ा थोड़ा कल मैं तेरे से 16 का पढ़ा सुनूंगा, सुना देगा। अब थोड़ी थोड़ी कोशिश, बैठ जा आप, बैठ जा। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे ना भाई। होता क्या है अपने को इतने 10-15 तक की चीजें तो आती है सबको, आती है। 10 तक पढ़ी थी और तब आती थी, पर उसके बाद में अपने उसको छोड़ ही दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया, जंग लगा हुआ है, उसको पॉलिश की आवश्यकता है। तो थोड़ी कोशिश क्या करेंगे आप 16 का पहाड़ा याद कर ले, 20 तक 25 तक पहाड़े याद हो जाए, 20-25 तक स्क्वायर याद हो जाए, तो थोड़ी दिमाग में कैलकुलेशन चलने लग जाएगी। और दिमाग में जब कैलकुलेशन चलने लग जाती है चीजें सरल होने लग जाती है। फिर ना यूं थोड़ी थोड़ी दिमाग में आने लगती है। ऐसे मैं कभी जब यूं थोड़ी बहुत मैथ्स किया करता था, सी सेट के लिए निकालते, तब यूं दिमाग लगाया करते थे खूब सारा कि यार ये 25 तक 30 तक ये स्क्वायर याद हो जाती। फिर यार बड़ी स्क्वायर आ जाए तो कैसे करते हैं? तो उस दिन हमको साथ वाले होते वो सिखाते। अब इसको तो आप मैथ्स वाले होंगे ज्यादातर, आपको पता होगा यार 96 की करनी हो तो कैसे करें? फिर किसी ने बताया हाँ 81 का कर दे। 81 का स्क्वायर होगा तो इसका दे। हाँ 90 का अलग से करें, 6 का अलग से करें? दो सुनो सुनो, ये 100 से कितना कम है? इसमें से 4 और कम करो, इसमें से 4 कम करो, कितना होगा? 90। 4 का स्क्वायर कितना होता है?
ये इसका है, ये इसका है, आप कर लेना। ये क्या है? मैं, ये कितना कम है 100 से? इसे 7 और कम करो, इतना घटाओ तो आना ही चाहिए। देखो यार, अब आपकी समस्या ये है कि आपसे माइनस ही नहीं होता है। इतना दिमाग कितना है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? ये इसका है। अरे अरे, अरे नहीं बताना। नो और कम करो, देख 80, 89 का कितना होता है? तालियां बजाओ, क्या पता है गलत हो तो। ये और किसी का कितना कम है 100 से? इतना है, एक और कम करो, एक का एक डबल डिजिट लानी है लास्ट में ना। चलो हाँ, सबका कर देंगे। कितना है? कितना? 100 से 4 ज्यादा है, 4 और जोड़ो, 104 का ये एक है ना। कितना 100 से कितना ज्यादा है? कितना है? 12, 12 और जोड़ो, 112 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 12 का जानते हो, लास्ट में डिजिट 2 आनी चाहिए। कितना चाहिए? तो 44 तो आ गई, 144 है, ये एक इसमें जोड़ दो, ये 5 हो जाएगा और कुछ नहीं। 88 कितना? 12, इसमें से 12 और कम करो, 70, 12 कितना होता है? 144, लास्ट में डिजिट 2 या नीचे एक इधर जोड़। अब ये यूं 4 5 की, अब दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन, मैथ्स तब आएगी। अब दिमाग में कैलकुलेशन हो कि 107, 107, तो 107 में 7 और जोड़े, 114, 7 का 49, तो 114, 49, खत्म किस्सा। अब आपको करना है 115, 115 में 15 और जोड़ेंगे तो 115 में 130, 15 कितना होता है? 225, लास्ट में 25 लाइन 2 इधर जोड़ना, 132, 132 और 25। अब आपको करना है 113, 113 करना, 13 और जोड़े, 13 जोड़े 126, 13 कितना होता है? 169, 69 उधर आएंगे, एक इधर जोड़े, 127, 69। अब आपको करना है 87, 87 में से 17 कम, 13 कम करने पड़ेंगे, 87 में से 13 और कम किए 74, 13 का किया तो हुआ 169, 34 में एक इधर जोड़ दिया 75, 69, 7 5 6 9। ये दिमाग में जब तक कैलकुलेशन नहीं चलेगी ना, तब तक मैथ्स नहीं आएगी। और ये कितनी छोटी कैलकुलेशन, इससे छोटा तो और क्या ही होगा। आदमी छोटी छोटी ये चीज, मैं इससे आगे बता दूं, मतलब आप 1000 का, लाख का, कितने का निकालिए, सब निकल जाता है बाद में चीजें। पर ये तो शुरुआत हो। स्टूडेंट क्या करता है, इसको पूछते बाद कहता है सर 1019 का बता दो। अरे वो भी आ जाएगा, ये तो दिमाग की कैलकुलेशन चले। अब जुड़ना चाहिए भाई, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 104, 4 ज्यादा, तो ये यूं फटाफट चलना चाहिए बाद में आपका। 8 ज्यादा, 6 ज्यादा, हाँ कितना कम? अच्छा ज्यादा हो गया, इतना आप गए नहीं होंगे, कोई नहीं, अपने कम कर लेते हैं थोड़ा, अपने 85 का कर दूं मैं। अब एक बार इजी लिए जाए, क्यों 15 कम, 15 और कम किया 70, और इसका 225, तो कितना हो गया? 72 25, 2 जुड़ेंगे ना। अब देखो एक और देखना, वापस नोटिस करना, ये 85 का था, ये 95 का। मैं कोई एक और लेता हूं, मैंने जैसे लिया मान लो 105, कितना होगा? 110 और, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, देखना, मैं इसका करता हूं 65, है ना, बाकी चीज छोड़ो, ये 65 लास्ट में 5 है, लास्ट में जिनके भी 5 है उनके 25 आएगा। ये क्या आगे 6, इसकी अगली संख्या क्या होती है? 7, 6 को 7 से गुणा करो, 6 7 है, ये इसका। आप नोटिस करो, 5 का था तो 25, 8 की अगली संख्या 9, तो 8 9 में 72, 5 का 25, 10 की अगली संख्या 11, तो 10 11 110, 5 का 25, 9 की अगली संख्या 10, 9 10 से 90। अब आप किसी का निकालो, 5 का 25, 4 का अगला नंबर, 4 पंजे 20। अब अपने 55 का निकाले, 5 का 25, 5 की अगली संख्या 5 छक्के 30। अब अपने 35 का निकाले, 5 का 25, 3 का अगला नंबर 4, 3 चौके 12, 115 का निकाले। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हम सीखते हैं सारी की सारी। 5 का 25, पर अब 11 की 12 से गुणा नहीं होती अपने, है ना, थोड़ा दिमाग लगाए। 11 की किससे गुणा करनी है अपने को? 12, 11 की 11 से तो आती है ना 121, 11 और जोड़ दे भाई, 11 की 11, भाई 11 को 12 बार गुना करना है, 11 को 11 बार तो अपने को आ रहा है,
11 को 11 बार करते तब तो 121, एक बार 11 और जोड़ना तो 132। अगली बार ये भी याद रहेगा कि 11 की 12 से गुणा क्या होती है, 132 होती है, वो याद रहेगी अपने। 5 का है लास्ट में, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा 25। 14 की गुणा 15 से होनी चाहिए, 14 की 14 से आती है ना 196, एक बार 14 और जोड़ना है, 196 और 4 जोड़े 200, 10 और जोड़े। हमेशा 19 की गुणा कैसे करनी है, 20, 19 की 20 से तो हो जाएगी, अरे 19 की 20 तो 19 गुणा 38। पर अब दिमाग में चलना चाहिए कैलकुलेशन, बिना दिमाग। अब 15, जैसे 15 का आता है आपको, 15 का आता है ना, 5 का, एक की अगली संख्या क्या होती है, 2, 1 गुणा 2, किसी का 5 का ही निकालना है, 5 के लास्ट में 25, जीरो के अगला अंक 1, जीरो के 1 से गुणा करा जीरो। किसी छोटे को बड़े को थोड़ा थोड़ा लेके देख, आप और कीजिए, आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा नंबर, कि आपने नंबर ले लिया 225, 25, 22 की गुणा 23 से, पहले 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, 400 नहीं आता, आप लोग धीरे धीरे आएंगे, मेरे को याद होंगे कई साल पहले कि आपको नहीं आते। अब 484 में अपने को 22 और जोड़ना, आराम से जोड़ो, 484 में 2 जोड़े तो 486, उसमें 20 और जोड़े 96 और 6, मतलब कितने हो जाएंगे 500। कितने की 48। अब आप कहोगे सर 100 से 48 की ताकम 52, तो अब तो 52 वाला तो लफड़ा हो गया खूब सारा, 50 ले लो अपने, 50 वाला ले लो। तो अब 50 वालों में होता है कि 25 से कम करना होता है, कितने से कम करना होता है 25 से, तो ये कितना कम है 50 से, कितना कम है 2, तो 25 से 2 कम करो, 2 का स्क्वायर, 25 से कितना कम है, इसे 4, सॉरी 50 से कितना कम है 4, तो 25 से 4 कम करो, 4 की स्क्वायर, 50 से कितना कम है 7, इसे 25 से 7 कम करो 18, 7 की स्क्वायर कितनी होती है 29, 25 से कितना कम है, 25 से 8 कम करो 17, 8 की स्क्वायर, 50 से कितना कम है, 25 से 12 कम करो 12 की स्क्वायर, लास्ट में 2 आने चाहिए। फिर है ना दिमाग क्यों चलना चाहिए कि 1444 आते दिमाग में आना चाहिए कि चौमुखा मंदिर में इतने पिलर है। देखो पढ़ाई उसको कहते हैं, मेरे दिमाग में ये चीजें भयंकर चलती है, मैं मतलब गाड़ियों के नंबर याद करने की मुझे वो याद क्या देखना, तो मैं जैसे कोई गाड़ी के नंबर देखता हूँ मेरा दिमाग कैलकुलेट करता है भयंकर तरीके से कि मैं किसी मैंने गाड़ी के नंबर देखे, उस गाड़ी के नंबर 82 81 और मुझे लगता है 91 का स्क्वायर है, तो वो फिर याद भी रहते दिमाग। मैं किसी का फोन नंबर भी याद करता हूँ, लास्ट में किसी की 82 81 है तो मुझे लगता है लास्ट में तो 91 का स्क्वायर है, आगे आगे बड़े याद करने, तो चीजें मैथमेटिक्स में जीव डालिए। अब आप आज दिन के अंदर यूं शाम को जाके घंटे भर तक बैठ के यूं ही सोचना आपने, खाली यूं सारे 100 है 100 से पीछे वाले तक जाना, आप 50 है तो 50 से पीछे वाले तक जाना, आप और लीजिए, आप लीजिए मान लो 44, कितना कम है 50 से 6, 25 से 6 कम करो, 6 की स्क्वायर कितना कम है 50 से, 25 से 13 कम करो 13 की स्क्वायर, तो 69 इधर लिखना, लास्ट में डबल डिजिट लेके आने, तो कम से कम 150 तक तो याद होते हैं, एक से लेके भाई 25 तो ऊपर नीचे जाए भाई, अपने समस्या कहां आएगी कि मैं जैसे कहूंगा, तो अब 36 की स्क्वायर नहीं आती अपने को, है ना भाई, इसमें 36 तो जोड़ दिए, अब 36 की स्क्वायर नहीं आ रही ना अपने को, है ना, तो आप और वापस दिमाग लगा इधर से वो भी आएगी 36 की, हालांकि उनके भी अलग तरीके आ जाते हैं पर वो जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, 36 की स्क्वायर भी निकल जाती है, 50 से कम किया तो कितना 14, 25 में से 14 कम किया तो कितने हो गए 11, और आपके 14 कितनी होगी 196, तो 1296, इधर 96 आना चाहिए लास्ट में, 12 इधर और जोड़ दो, ये फिर दिमाग धीरे धीरे कैलकुलेट करेगा। पर शुरुआत तो थोड़ी बहुत चीजों की, पहाड़े याद किए जाएं, पहाड़ों का देखा जाए कौन सा अंक कहां पे जाके मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे चीजें आने लग जाएगी, चीजें आएगी सोल्व करोगे तो बाद में और मजा आएगा। तो मैथ्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, वो इन्वेस्टमेंट मांगता है। आप सोच के देखो हिस्ट्री में कितने नाम याद करते हो, इतने सारे नाम भी आपके याद हो जाते हैं क्योंकि इधर आप टाइम दे रहे हो, उसको आप टाइम नहीं देते और आप चाहते हो कि आपके अंदर घुस जाए। है मैं कहता हूं ये मैंने आज बताया कितने सिंपल लग रहे हैं ना, सिंपल लग रहे हैं ना आपको, आप मत निकालना, फिर 3 दिन बाद में पूछ लूंगा, भूल जाओगे किसमें से क्या घटाना है, छोड़ दो इसको छोड़ दो, और ये कहीं आज आप घर पे जाके कर लो तो परसों आप किसी को बता दोगे, तो कोशिश क्या करें खुद निकाला करें, और मैथ सबसे अच्छा तरीका दो, किसी को पकड़ के पढ़ाया करें, एक ही सवाल आए किसी को बताने की कोशिश क्या करेंगे, मैं समझाता हूं तेरे को, मेरे को एक सवाल आ गया तो उसका अगला तरीका आपको आएगा, उस जैसा कर लिया जाए, अगला सवाल दूसरे तरीके का दे दिया आपने, सर ने एक सीट करवाई, उस सीट में 50 सवाल थे, सर ने शुरुआत के 5 करवाई, फिर का छठा सेम ऐसा, ऐसे ही तो कहते हैं 7 नंबर करवा दिया, 8 ऐसा ही है खुद कर लेना, अपने को 8 वैसा लगता ही नहीं,
अपने लगता है सर अलग है, वैसा नहीं है। आप कह रहे हो, आप 9 देख लीजिए, 9 वैसा होगा, 8 छोड़ दीजिए, 9 निकल जाएगा। या आप अपने हिसाब से उसके अंक बिठाइए, यार ये नहीं होता, इसकी जगह ये होता तो मैं कर लेता। थोड़े से पहाड़े याद करेंगे, चीजों को काटने में, जोड़ने के अंदर, उनके अंदर आसानी रहेगी आपके, उनमें कर पाएंगे। पर इन्वेस्टमेंट है, पढ़ाई ऐसे नहीं है बुला। आप लगे कि मैं घर पे जाके बैठूं और उस मैथ्स वाले सीट को आ गई हूं, बेटा बेटा देखता रहूं कि है तो जोरदार सवाल तो, और मेरे आत्मसात हो जाए। नहीं विष्णु, आ रही है अब तो, है समझ में आ रही है? अब स्क्वायर बता देगा। हाँ तो कल 25 तक के तू पक्के याद करके आएगा। 25 तक, 10 ही तो याद करने हैं, 15 तक तो तेरे को याद ही है, 10 आगे वाले और याद करने, तो बात धीरे धीरे चीजें आ जाएगी। और मैं ऐसी तो खूब सारी चीजें हैं, ये अपनी वैदिक वैदिक गणित है। ये कैसे गणित है? आपको यूं बड़ी टप सी लगती है, और दादाजी की उम्र के लोग निकाल लेते हैं सारी की सारी। वो जब 1.5 का 2.5 का पढ़ा याद किए बैठे हैं, मेरे दादा साहब वैसे बात करते हैं, पौने 3 को पढ़ो सुना, तो पहले तो ये समझाना पड़े पौने 3 क्या होती है। अब पौने 3 का पढ़ा याद करना पड़े, तो गांव में लोगों को नॉर्मली याद हो जाती है, सीधे सीधे यूं आंकड़ों पे याद रख लेते हैं। तो चीजें आप टाइम दोगे, टाइम के साथ साथ में आने लगे। और अभी शांति काल है, इस शांति काल के अंदर टाइम दीजिए। शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में खून की मात्रा को कम करता है। कोई योद्धा पूरे साल तो पड़ा रहे, और इन युद्ध वाले टाइम पर खड़ा किया जाएगा, तलवार लेके चला जा, तो शारीरिक विन्यास भी सही नहीं होगा, तलवार उठाई भी नहीं जाएगी उसे खड़े होके, और वहां जाके 2-4 घाव के अंदर या तो भाग किया जाएगा या अगले द्वारा सल्टा दिया जाएगा। वो का वो जिसने पूरे साल तक तलवार चलाई हो, उसको युद्ध में मरे डर नहीं लगेगा, उसको पता है जितना फ्लेक्सिबिलिटी यहां थी उतनी उतनी शरीर की लोच वहां रहेगी, और वहां सामने वाला आएगा तो अपने भी मारेंगे, वो अपने को नहीं मार पाएगा। अब आप तो सोचिए, योद्धा का तो मैंने कहा 1 साल तक पढ़ा रहा, फिर युद्ध में भेजा। आप तो 22 साल तक मैथ्स वाले युद्ध में अभ्यास ही नहीं किया है, कि कभी 10th तक आपने मैथ्स पढ़ी है, उसके बाद इस सब्जेक्ट के हाथ लगा के भी नहीं देखा है ना। फिर ये सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस, इनके लिए कहा जाता है कि विज्ञान है। कैसा ज्ञान है? 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक तो सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। ये विशेष है, तो आप ये तो मानिए जब ये विशेष है तो टाइम भी विशेष लेगा। ये सामान्य की तरह आपके दिमाग में कभी भी नहीं आ सकता। हर सब्जेक्ट की नेचर होती है, उस नेचर को पकड़े बिना उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं जा सकता। मैं कहता हूं ये का ये आप इतने सारे सन स्टूडेंट जब शुरू शुरू में आता है तो मुझे हमेशा कहता था हिस्ट्री में ना सन होते हैं, सन याद करने के नहीं करने, और मैं कहता हूं सन याद नहीं करने। और वो स्टूडेंट जब मैं हिस्ट्री पढ़ा देता हूं तो उनको 1001 सन तो उनको याद होते हैं, सारे के सारे याद हो जाते हैं, कारण कि हम डेली अभ्यास करते हैं, डेली उन्हीं उन्हीं चीजों को पढ़ते रहते हैं। कुंभा वाली किताबें 3 दिन तक लगातार घोटे मारे याद हो गई, वरना आपका उन कुंभा वाली किताबों का लेना देना है क्या आपस में? नॉर्मली किसी आदमी को मुरारी संगति बोल दे तो बोला नहीं जाए, है ना। अपने को 4 नाम याद हुए वैसे, कारण पढ़ा याद किया, थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा दिमाग में बिठाया। घर पे आप कोशिश करते होंगे, बोल बोल के देखते होंगे, किसी को सुनाते होंगे, बंद करके उसको सोचते होंगे कि मुरारी संगति, अतुल्य चातुरी, नंदिनी वृत्ति, रस नंदिनी, ये इस भाषा में, इस भाषा तक याद हुई है ना आपको। और मैं कहता हूं मैं यदि इनके श्लोक लिखा देता तो आप श्लोक भी याद कर आते। आप कहते भाई सर ने लिखवाया तो काम का ही होगा, मैं 2 बार याद करवाता, आप उनको याद कर लेते हैं चीजें। अब बचपन में होते हैं तब अपने को हनुमान चालीसा भी याद होता है, बचपन में होते हैं तो खूब सारों को वो हनुमान शतक है, कोई दुर्गा शतक है, वो लंबी लंबी चीजें वो भी याद हो जाती है। समय के साथ में जब आप अभ्यास नहीं करते तो वो चीजें याद नहीं रहती। मुझे 5वीं तक की मेरी 26 पीढ़ियां याद थी, मेरे से लेके मेरे जो 26 पूर्वज हुए पिछले, वो सारे दादाजी ने याद करवाते घरों के अंदर कि देख तू, तेरे पापा, मैं, मेरे से पहले ये, इससे पहले ये, इससे पहले अपने उस गांव से आए थे, इससे पहले। अब मुझे याद नहीं 7 ही, अब 7 एक नाम याद है। तो मुझे याद है मैं एक दिन घर पे बैठा था, मैंने दादाजी से पूछ लिया कि वो जो उस गांव से अपने जब माइग्रेट हो गए इस गांव में आए थे तो कौन था जो इधर आया था? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुझे याद ही नहीं? तो मैं याद था, मैं भूल गया, थोड़ा दिमाग से निकल गया। कैसे भूल गया? बचपन में तेरे को 26 तक याद थे। अब मैं उनको तो क्या बताता कि अब मुझे खुद के याद नहीं कर, कम करने पड़ते हैं। मेवाड़ वालों की करता हूँ, मारवाड़ वालों के कर रखे हैं, सारे गवर्नर जनरल कर रखे हैं, फ्रांस के लुई 14 लुई 15 भी याद किए मैंने। तो जंग लगाना उस चीज पे, तो खुद के पूर्वज ही भूल गए। मैं कहता हूं आप तो 2 साल कमरे में बंद हो जाओ और खुद का नाम मत बताओ किसी को, और अचानक 2 साल बाद आपको पूछ लेना खुद का नाम का, मैं कौन हूं मैं? तो आप खुद का नाम भूल जाओगे। चीजें अभ्यास मांगती है। मैथ्स तो विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है तो विशेष अभ्यास मांगता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा जीव लगे, ऐसे नहीं क्या भारी विपदा आई है सर, ऐसे यार यूं विपदाओं से क्या घबराना है।